वेलकम टू जे कोडिंग क्लासेस। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, बहुत सारे कोड कर रहे होंगे। लाइक हमने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी पोर्शंस बताया था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। क्या था उसमें? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। आपको कोई भी और भी बहुत सारे चीज आ सकते हैं जिसका कि आपको चीज निकालने के लिए दिया जा सकता है। लाइक आ जाए स्फीयर, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये सिर्फ क्या करना होगा आपको, अगर हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स बताएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होने के बाद क्या हो रहा होगा, आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस करके कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, क्या चीज़ की नीड पड़ रही होगी। तो हम एक दो प्रॉब्लम्स करने के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या हो जाएगी, हम उसके साथ कंफर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे होंगे। Our question is write a program to find the area of rectangle। आप साथ में कुछ प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, लाइक आपको जो लास्ट क्लास में मिला हुआ था एडिशन का प्रोग्राम हमने किया था, आप उस पर सब्ट्रैक्शंस का, मल्टीप्लिकेशंस का, डिविजन्स का अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। गॉट इट? तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख रहे होंगे, अपना बॉयलर प्लेट बना रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हैज इंक्लूड सॉरी आई यूज्ड हम क्या कर रहे हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट इंट मैन। अब हमें यहाँ पर नीड पड़ रही होगी किसी चीज फाउंड करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि हम एरिया कैसे निकाल रहे होंगे। लाइक एरिया कैसे हम निकाल रहे होते हैं रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल है, इसका हमको क्या है, एरिया। हमें क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में आना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इफ रेक्टेंगल इज गिवन लेंथ इनटू ब्रेथ। हम इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मान, इसको ए इसको पी मान लें तो कोई बात नहीं, ए क्रॉस ऑफ पी। तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर हमारे पास एल, इसको सपोज कर रहे हैं इसको बी, तो हम क्या करेंगे एल इंटू बी। तो हमें यूजर से क्या चीज की नीड पड़ेगा, आपको बोल दिया कि हमारे पास एक क्या है, लाइक जैसे एडिशन में कर देते हमें 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो अब हम यूजर से क्या डिमांड कर रहे थे, हमें पहला नंबर तो फिर दूसरा नंबर। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एरिया निकालना रेक्टेंगल का। तो यूजर से हम पूछ रहे होंगे ना कि ठीक है एरिया तो निकाल के देंगे और इजीली निकाल के देंगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि रेक्टेंगल जो है, लाइक बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, लाइक खेत है, रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, इसका एरिया निकाल के बताओ। आप क्या पूछोगे, बताओ कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है फील्ड है, इसका क्या लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, तभी तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यूजर से प्रॉम्प्ट क्या देना है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या 2 वेरिएबल्स की नीड पड़ रही है इनिशियली, क्योंकि एल और बी तो चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, इंट एल बी, और हम क्या कर रहे दोनों को मल्टीप्लाई करा के कहीं स्टोर करा रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ क्या एक एरिया नाम का, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एरिया लिखने के बाद पता स्पष्ट पता चल रहा है क्लियरली हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एलबी और एरिया। हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लिए, वेरिएबल क्रिएट किए। अब हम क्या कर रहे होंगे, हमको एल और बी की वैल्यू चाहिए। हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ आफ्टर द स्कैनफ। ये सेमीकोलन के बाद क्या है, सेमीकोलन एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, हम लेंथ मांग रहे हैं, फिर सेमीकोलन के बाद यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा तो थोड़ा सा देखने में विजुअल अच्छा लगता है। तो हम क्या कर रहे होंगे, स्कैनर। अब इसको हम क्या कर रहे होंगे, स्कैन करा रहे होंगे परसेंटाइल डी एम% ऑफ ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर लेंथ में हम कर रहे हैं एल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम हमने डिक्लेयर क्या कर रखा है, एल। आफ्टर देन फिर से नेक्स्ट के लिए लेंथ मुझे मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, ब्रेथ चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ
एंटर द वैल्यू ऑफ स्पेलिंग पर नहीं जाना है, स्कैनर परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ, ये लेंथ में हम लेंथ को स्टोर करा दे, ब्रेथ को कहाँ बी में स्टोर करा रहे होंगे। अब हमारे पास यहाँ तक क्या हो गया, लेंथ मेरे पास मिल गया, यूजर लेंथ इंटर कर लिया, ब्रेथ इंटर कर लिया। अब यूजर क्या चाहेगा, हम इसमें क्या चाहें, अब इसको क्या एज ए प्रोग्रामर हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर रहे होंगे, एरिया में स्टोर कर रहे होंगे, क्या एरिया में स्टोर कर रहे होंगे, लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रेथ। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस साइन नहीं यूज करना है, लाइक एक्स टाइप का जो साइन होता है उसको नहीं, यहाँ पर क्या प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, स्टार यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर से हमें एरिया मिल जाएगा, अब हमको क्या करना है, एरिया प्रिंट करा देना है, तो हम फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ आएगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर दैट इज इंटीजर लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या है, दोनों इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा, तो 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी, क्योंकि हमारे पास ये भी इंटीजर टाइप का आएगा। और फिर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर एरिया को प्रिंट, यहाँ पर एरिया के वैल्यू को यहाँ लाना है, तो हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे, एरिया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास एरिया नाम का वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, एरिया लिख दे, राम श्याम मोहन कुछ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लेकिन सिमिलर मैनर में उसे क्या करना है, इंटर करना है। तो एरिया का वैल्यू जो आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, इसको असाइन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो भी यहाँ पर एरिया का वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोग्राम बन गया। अब सपोज ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ गया था, हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लिखना ही लिखना है, ऐसे करना है। इसके बाद क्या होता है, एक आउटपुट स्क्रीन भी बनाना होता है, हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर एक आउटपुट स्क्रीन बना रहे होंगे, दिस इज नॉन एज आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट एलबी एरिया ये सब कुछ नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, हमारे आउटपुट में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट दिखता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या दिख रहा होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, और फिर यहाँ पर कर्सर ब्लिंक। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट को कि जब हम दो प्रिंटफ स्टेटमेंट चला रहे हैं विदाउट बैकस्लैश एन का, तो नेक्स्ट लाइन में कैसे आउटपुट आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में स्कैनफ ले रहा है, तो स्कैनफ ये समझता है कि फर्स्ट इंटर करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए स्कैनफ अगर नहीं रहता तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में नहीं डायरेक्ट लाइन में आता। अगर हम इस स्कैनफ को नीचे लिख रहे होते, प्रिंटफ को साथ में लिख रहे होते, तो हमारे पास क्या होता, वो लाइन में आता, उसके लिए बैकस्लैश एन यूज करना होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्कैनफ क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है ऑटोमेटिकली। तो एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो हमारे पास लेंथ में क्या करना है, हमारे पास जो भी लेंथ लाइक हमने 4 एंटर किया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 एज यूजर। फिर क्या आ रहा होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। हम सपोज कर रहे हैं 3 की है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, मतलब आयत का परिमिति क्या हो गया, जो हमारा परसेंटाइल डी है, परसेंटाइल डी क्या आ जाएगा, परसेंटाइल डी का जगह एरिया आएगा, और एरिया का वैल्यू क्या बन रहा होगा यहाँ पर 4 3 12, तो यहाँ पर आएगा 12। ये हमको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। इंटरनली अब क्या कर रहा होगा, इंटरनली कैसे वर्क कर रहा होगा उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इंटरनली इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, ड्राई रन, ड्राई रन। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये जब काम कुछ हो रहा था तो कुछ ना कुछ तो अंदर में कंप्यूटर में काम चल रहा होगा, हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। तो एज अब हम क्या करेंगे, खुद को समझेंगे, हम सिस्टम बन गए, और सिस्टम में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ते जाएंगे, लाइक कोड हमारा जब कोई कोड लिखते हैं तो हमारा क्या करता है, सिस्टम उसको रीड करता है। एज ए सिस्टम हम इसको क्या करेंगे, एक एक लाइन रीड करेंगे, और इंटरनली कैसे काम करेगा सिस्टम वो हम क्या कर रहे हैं, खुद से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कैसे ऐसे सिस्टम काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, हैज इंक्लूड studio.h, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जितना भी हेडर फाइल, ये हेडर फाइल इंक्लूड किए, इसके अंदर जितना भी हमारा फंक्शंस है, ये सब प्रिंट एफ स्कैनफ ये सब कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है, हेडर फाइल, इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कहेगा ठीक है, studio.h का जितना भी हमारे पास जितना भी फंक्शंस है वो सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर हम यूज कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, मैथ
एक आता है स्टूडियो मैथ डॉट एच, तो हम मैथ का कुछ फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे तो वो क्या करेगा, ये स्टूडियो डॉट एच सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा सा और क्लियर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे और अच्छे से। उसके बाद देखेगा इंट में, ठीक है हम क्या समझ रहे हैं, अच्छा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी कोड रहा होगा उसे हमको क्या कराना है, रन कराना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, इंट एल बी एरिया, मतलब इंटीजर टाइप का हमको क्या करना है, 3 वेरिएबल बनाना है एल बी और एरिया नाम का। तो ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर रहे होंगे एल बी एंड एरिया नाम का 3 वेरिएबल क्रिएट किए। हम बताए हुए थे जब वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कराने का काम करता है। तो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब हुआ, मेमोरी में ये स्पेस मिला और मेमोरी बताए थे इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, 3 बॉक्स बन गया, सिंपली समझ सकते हैं। फिर इस वाले स्टेटमेंट का काम कंप्लीट। अब क्या आ रहा है, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, लाइक ये वाला लाइन प्रिंट होगा डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन पर, इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, गॉट इट। फिर यहाँ पर जैसे स्कैनर, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्सर ब्लिंक करना शुरू। उसके बाद देखेगा परसेंटाइल डी, कहता है कि परसेंटाइल डी टाइप का वैल्यू, लाइक इंटीजर टाइप का वैल्यू को स्टोर करा दो, कहाँ पर, जो भी वो इंटर किया, ठीक है, वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा पहले। ये ऑलरेडी अगर इंटीजर है तो गॉट इट, इंटीजर में ही रहेगा, ओके। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर है, क्या ठीक है, इसको इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है कहाँ पर, एड्रेस ऑफ एल, एल का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर एल का एड्रेस है, उसमें कह रहा है क्या, परसेंटाइल डी, इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करा दो। ठीक है, हम मेमोरी में क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू, लाइक 4 हम अभी इंटर किए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इससे ही पहले क्या हुआ होगा, जब हमारे पास ये वेरिएबल्स बना होगा जिसमें क्या होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू आर, कुछ भी इसमें वैल्यू असाइन हुआ होगा, रेंडमली कुछ भी हो जाएगा। हम अभी प्रैक्टिकल लास्ट क्लास में करके देख चुके हैं, इसमें कुछ भी रैंडम नंबर क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हुआ, तब क्या होता है, ये इसको ओवरराइड कर रहा होता है, जो पहले से हमारे पास गार्बेज वैल्यू, उसको ओवरराइड करके अब नया वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 असाइन हो रहा होगा, गॉट इट। फिर ये वाला, इस लाइन का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब नेक्स्ट लाइन क्या चल रहा है, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। प्रिंटफ क्या होगा, हम वैल्यू ब्रेथ जब करेंगे तो ये वाला लाइन हमारे पास प्रिंट होकर आएगा इस कंसोल स्क्रीन पर, गॉट इट। स्कैनर के कारण क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहां पर हम कुछ वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, इस तरह से वो काम कर रहा होगा स्कैनर फंक्शन। फिर बोलेगा फिर परसेंटाइल डी टाइप का ही स्टोर इसमें कराओ, ठीक है, परसेंटाइल डी टाइप का हम स्टोर कराएंगे, लेकिन वो कहाँ, एड्रेस ऑफ बी पर। अब एड्रेस ऑफ बी पर क्या करना है, फिर नेक्स्ट वैल्यू को एंटर करो, वहां पर सेव कराओ जो कि इन्होंने वैल्यू ऑफ ब्रेथ में एंटर किया, लाइक 3 एंटर किया, तो हम क्या करेंगे, एम एन ओ कटेगा और यहाँ पर 3 स्टोर हो जाएगा। सिमिलर मैनर में ये वाला लाइन का भी काम खत्म। अब क्या हो रहा होगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो एरिया का वैल्यू क्या आ रहा होगा, इसमें एल इंटू बी का जो वैल्यू आएगा, एल इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लीकेशन का काम होगा इंटरनली, क्या काम हो रहा होगा, 4 3 जा 12, लाइक 12 यहाँ पर हो रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर को ओवरराइड करके पी क्यू आर में इसका वैल्यू 12, तो ये 12 क्या हो रहा होगा, इसमें असाइन हो रहा होगा, अगर ये 12 क्या हो गया, एरिया में स्टोर हो गया, तो यहाँ पर ये मिल गया। अब ये लाइन का भी काम कंप्लीट। अब क्या हो रहा है, प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी, तो क्या हो रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे होंगे परसेंटाइल डी, तो ये तो हमारे यहाँ तक एज इट इज प्रिंट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी के जगह क्या हो रहा है, जो भी हम एरिया इसमें डाल रहे हैं, तो एरिया का वैल्यू क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 12 आकर प्रिंट हो रहा होगा। फिर ये वाला लाइन भी कंप्लीट। अब देखेगा जैसे ही पढ़ेगा ये रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे ही पढ़ेगा कहेगा इसके बाद मेरा क्या लिखा हुआ हमको कुछ मतलब नहीं, यहाँ से कोड को क्या करना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा होगा, आउटपुट आ रहा होगा, गॉट इट। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। हम 1-2 क्वेश्चंस और कर रहे होंगे इसको और अच्छे से क्लैरिटी के लिए, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार ड्राई रन, मैंने 4 3 इनपुट लिया, आप 10 12 कुछ भी इनपुट लेकर एक बार ड्राई रन जरूर करना है कोड को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। शुरू में इनिशियली क्या हो रहा होगा, गलती हो रहा होगा, कोई बात नहीं। हम भी जब शुरू में जब हम एक्चुअली वैसे बैकग्राउंड से जहाँ पर कंप्यूटर में 12 तक के कुछ यूज भी नहीं किया था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उस टाइम कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो जाएगा। ना अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे होंगे अब सिमिलर मैनर में। अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या, इसके आगे का कोड ऊपर और नीचे, यहाँ पर मैंने लिख रखा था एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये कब लिखे थे, जब हमें नीड किस चीज की पड़ रही थी, एरिया निकालने की। एरिया का नीड था लेंथ इंटू ब्रेथ लग रहा था, लेकिन अगर हमारे पास नीड पड़े पेरीमीटर निकालने की,
अब बोले एरिया मुझे नहीं फाइंड करना है, मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एरिया को काटेंगे और पेरीमीटर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर भी एरिया का वेरिएबल बनाए तो एरिया नहीं बनाना है, हम क्या कर रहे होंगे, पेरीमीटर नाम का वेरिएबल बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा होगा, एल प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा 2 से। ठीक है, इंटरनली ऐसे काम हो रहा होगा। लाइक हमारे पास क्या बनेगा, एल बी एंड पेरीमीटर नाम का, हमारे पास 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होंगे ऊपर में। इस तीनों में क्या होगा, लाइक एल का वैल्यू हम वैसे ही प्रॉम्प्ट देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, इंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, फिर इंटर द इस काइंड ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे होंगे। उसके बाद पेरीमीटर लिख रहे होंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम पेरीमीटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइक 4 इसमें 3, अगर हम इनपुट ले रहे हैं लेंथ और ब्रेथ के लिए, तो यहाँ पर पेरीमीटर में कैसे स्टोर हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एल इंटू बी का, क्योंकि हम मैथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम हो रहा होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेगा 7। अब इस 7 को मल्टीप्लाई कर रहा होगा 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 14, तो इसमें 14 स्टोर जाकर हो रहा होगा। गॉट इट। तो आपके लिए फर्स्ट होमवर्क क्या हो रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा फर्स्ट रहेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप हमको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। गॉट इट। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम सिमिलर मैनर में क्या कर रहे होंगे, पेरीमीटर नहीं, यहाँ पर हम निकाल रहे होंगे, ये हमारा होमवर्क था। अब हम क्या कर रहे होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे होंगे। अब किसी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाए, जिससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करते जाएंगे तो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे ही देखेंगे हमारे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नीड टेक द इनपुट लाइक ए एंड यूज, हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से क्या करना पड़ेगा, सिंगल इनपुट लेना पड़ेगा। हमें नीड नहीं है इस बार लेंथ और ब्रेथ लेने का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए लेंगे, ए मल्टीप्लाई ऑफ ए कर लेंगे। ठीक है, तो यूजर से बहुत बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें यूजर से कितना इनपुट लेना है। तो हमारे पास फॉर्मूला माइंड में रहेगा तो हम इजीली ले पाएंगे। फॉर्मूला में क्या चीज की नीड पड़ रही है, ए स्क्वायर। लाइक कोई बोल रहा है हमारा जो है ना, कोई भी एक फील्ड है वो स्क्वायर टाइप का है, तो आप इसका एरिया बता दो। एरिया बताने के लिए क्या करें, हमारे माइंड में आना चाहिए ए स्क्वायर। तो हम कहेंगे ठीक है, तुम इसका एक साइड लेंथ, एक डिनोटेड क्या डिनोट कर रहा है, साइड लेंथ को। तो हम क्या बोल रहे होंगे यूजर को, तुम ठीक है मुझे साइड लेंथ बता दो, हम एरिया निकाल के दे देंगे। कैसे, अगर साइड लेंथ किसी का 10 है तो हम क्या बता रहे होंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज 100। तो हम फाइंड कर पाएंगे कि हमारे जो एरिया है इसका क्या है, हमारे स्क्वायर टाइप का जो फील्ड है इसका एरिया क्या होगा, 100। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो अभी हम यूनिट को नहीं गौर कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें यूजर से ये समझना है क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी। यूजर से रिक्वायरमेंट इस चीज का पड़ रहा है, हम यूजर से एक इनपुट ले पाए और दैट इनपुट इज साइड लेंथ। ये साइड का लेंथ हम फाइंड कर रहे होंगे, दैट इज नॉन एज ए। हम क्या करते हैं जनरली मैथमेटिक्स में ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या कर रहे होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और दैट इज रिटन एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। What we have to do, first of all we have to write our boilerplate code, has include stdio.h int main. Okay, suppose we have to find the area and area of square and length is of integer type. Suppose हमारे पास कोई फील्ड है, फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी इंटीजर टाइप कर रहे हैं। फ्लोट टाइप पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर समझेंगे फ्लोट टाइप का क्या कंडीशन होता है। तो अभी हम सपोज करते हैं हमारा जो लेंथ है या फिर साइड लेंथ है स्क्वायर का, वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ए टाइप का, इंटीजर टाइप का, सपोज दैट्स नेम इज ए, एंड वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर लाइक एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे क्या करना पड़ेगा और वेरिएबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एरिया को स्टोर भी करना है।
गॉट इट। सिमिलर मैनर में अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, या पेरीमीटर के लिए करेंगे क्या फॉर्मूला आता है, 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। सिमिलर मैनर में यूजर से हम एक इनपुट ए लेंगे, उसको 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 4 मल्टीप्लाई ए करके दे देंगे, जैसे 2 × l प्लस b कर रहे थे, 2 कांस्टेंट था, 2 से मल्टीप्लाई, सिमिलर मैनर 4 × a करेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट ये करने से पहले होमवर्क ये आ रहा है कि हमको क्या करना है, इसका भी पेरीमीटर फाइंड करके बताना है, ठीक है, हमारे पास कोड सेंड करना है। और अगर आप इस तरह से ड्राई रन करके अगर भेजें साइड में कॉपी पर, तो और भी बढ़िया है कि पता चलेगा कि आप ड्राई रन कर रहे हैं, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, मुझे ए की नीड पड़ रही होगी, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रिंट एफ एंटर साइड लेंथ, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो इसको पढ़कर यूजर करेगा क्या करेगा, एंटर कुछ करना चाहेगा, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट दिए एंटर करने का, एंटर का हो पाए उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे होंगे। स्कैनफ में क्या करेंगे, परसेंटाइल डी टाइप का हमारे पास स्टोर हो जाए, एंड वो कहाँ हो जाए, हमारे पास ए के लोकेशन पर जाके स्टोर हो जाए, ए के लोकेशन पर। अब हमारे पास ए मिल गया, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अपना जो भी हमारा वो ऑपरेशन उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या, एरिया निकालना है, क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ऑफ ए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया मेरे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट क्या डाल रहे होंगे, प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटाइल डी, एंड इस परसेंटाइल डी का जगह पर हम क्या लिख रहे होंगे, एरिया का वैल्यू, एंड देन रिटर्न 0। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ जो भी ए लाइक परसेंटाइल डी देंगे, तो विद साइड लेंथ ए इज परसेंटाइल डी, तो वहां से और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। हमारे पास ये भी दिख रहा होगा हमारा साइड लेंथ कितना है। ये थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिक्स ऑफ फंडा हमने बता दिया है। आप इसको ऐसे अगर लिखना चाहें, हम दिखाना चाहते हैं डायरेक्ट एरिया नहीं, हम चाहते हैं इसके साथ साइड लेंथ अच्छे से लिखा हुआ है, लाइक इस तरह से कि हमारा जो स्क्वायर का एरिया होगा साइड लेंथ 10 के साथ कितना होगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले परसेंटाइल डी में ए को डाल रहे होंगे, दूसरे में एरिया को, ए को एरिया लिख रहे होंगे। ठीक, तो अभी अगर हम देखें इसका आउटपुट स्क्रीन कैसा हो रहा होगा, लाइक आउटपुट में हमारे पास किस तरह से आउटपुट आ रहा होगा, लेट अस चेंज द हमारे पास इसमें क्या आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट ऑफ वाला स्टेटमेंट आ रहा होगा, इंटर द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, और वहां पर दो फिर ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। हम यहाँ पर सपोज 10 इंटर कर रहे हैं, हमारे पास फिर क्या आएगा, स्कैनफ तो इंटरनली काम करेगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, फिर प्रिंट ऑफ फंक्शन, हमारे पास जो प्रिंट ऑफ फंक्शन है सिर्फ वही आउटपुट स्क्रीन पर आता है, आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटाइल डी। हमारे पास क्या जो भी आएगा एरिया क्या बन रहा होगा, 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 दैट इज 100, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा होगा, 100। बट इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन अगर करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, पहली लाइन को पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट लाइन क्या बता रहा है, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। हेडर, इस हेडर फाइल के अंदर जितने फंक्शन हैं हम उसको यूज कर सकें, इसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इंट मेन बताता है मेन फंक्शन शुरू हुआ, यहाँ से हमारा कोड रन होना शुरू करेगा। इंट ए और एरिया, मतलब कि ए नाम का एक वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर होगा, फिर एरिया नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और बोथ का दोनों का टाइप क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का। गॉट इट, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीटेड, ये लाइन कंप्लीटेड, ये इसको बता रहा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म होना है, सब अभी तक सब सही चल रहा है। अब चलेगा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट। प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट इंटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो हमारा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट भी चल रहा है साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। स्कैनर के कारण यहाँ कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर रहा होगा, स्कैनर के कारण यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोर क्या कर रहा होगा, इंटीजर टाइप का। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कहेगा इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करो, कहाँ पर, परसेंटाइल एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही समझना ये क्या कर रहा है, एड्रेस क्या करना है, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करो, कहाँ करना है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। और वो कौन सा वैल्यू होगा जो इन्होंने इंटर किया है अभी, तो 10, तो 10 कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा होगा हमारा 10 लाइन यहाँ पर स्टोर होगा। पहले क्या रहा होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी रहा होगा, पी क्यू आर कुछ भी रहा होगा। ये बार बार मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू रहता ही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, अगर डायरेक्ट कोई पूछ दे कि हम इंटीजर वैल्यू क्रिएट किए हैं, अब बताओ उसमें क्या वैल्यू आया होगा, किसी को नहीं पता, आप बार बार अलग अलग रन कराए हैं, अलग अलग वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू इसमें आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
अब सॉरी ये वाला पोर्शन में भी होगा। एरिया में क्या आ रहा होगा, एरिया में क्या होगा, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 और 10 10 10 10 जा कितना हो जाएगा 100, तो ये क्या होगा 100 यहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 100 स्टोर हो रहा है। ये लाइन क्लियर। अब क्या आ रहा है प्रिंटफ स्टेटमेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटाइल डी, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटाइल डी के जगह क्या आ जाएगा एरिया का वैल्यू, एरिया का वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास आउटपुट में 100 आ गया। गॉट इट। तो आपको हम दोनों ने दो क्वेश्चंस किया, दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ड्राई रन किया, आपको भी ड्राई रन करना है, समझना है, अच्छे से समझना है। और यहाँ पर क्या करना है साथ साथ एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दो क्वेश्चंस मिला है उसको करके लाना है। फिर अब हम क्या कर रहे होंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे इंटीजर इंटीजर खेल रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़कर फ्लोट टाइप का भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, फ्लोट में कैसे काम कर रहे होते हैं। सिमिलर मैनर में कुछ नहीं है, इनके जो फ्लोट लिखेंगे बाकी सब क्लियर है, ठीक है। तो वो कहाँ निकाल रहे होंगे, तो हम एक नया क्वेश्चन से लिख रहे होंगे। ऑफ कोर्स तो हम जो ज्योमेट्री का तीसरा प्रॉब्लम्स था मैथमेटिक्स में लाइक सर्कल पर काम कर रहे होंगे, सर्कल में आपको दिख रहा होगा, हम एक नंबर के साथ काम करेंगे दैट इज पाई। अब जब भी हम सपोज कर दिया जाए कि हमारे पास ठीक है हमारे पास जो फील्ड है ना एरिया ना ही स्क्वायर टाइप का है ना ही रेक्टेंगल टाइप का है, देन व्हाट वी हैव टू डू, और अगर वो हमारे पास क्या है सर्कल टाइप का है तो देन क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ, नहीं इसमें आपको एरिया खुद फाइंड करना है, इसमें सरकमफ्रेंस निकाल रहे होंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक। जैसे हमको माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए, मुझे सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, गॉट इट, कोई बात नहीं करेंगे, तुरंत परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सरकमफ्रेंस का, मुझे क्या करना है देखना है फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक। उसके बाद सोचना अच्छा हमको यूजर से किस चीज की नीड पड़ रही होगी, ठीक है मुझे क्या पड़ रही है आर का, सिर्फ आर अगर मिल जाए तो हमारे पास 2 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू मुझे पता है 3.14 होगा, और आर का वैल्यू अगर यूजर से किसी तरह मिल जाए तो हमें क्या पता, हम पता कर सकते हैं इजीली सरकमफ्रेंस। सिमिलर मैनर में क्या है हमारे पास एरिया का नीड पड़े पाई आर स्क्वायर, पाई तो मुझे पता है 3.14 होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर इंटू आर, तो यहाँ भी सिर्फ आर मिल जाए, जैसे उसमें ए मिल रहा था पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर निकालने के टाइम, स्क्वायर में एरिया निकालने के टाइम में 2 बार आर मल्टीप्लाई आर लिख देंगे, मतलब क्या हो गया आर स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें नीड किस चीज की पड़ रही होगी, सिर्फ आर की, तो हम ये तो समझ में आ गया कि यूजर से हम क्या कर रहे होंगे इंटर द वैल्यू ऑफ आर, लाइक इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, अभी जब तक जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे थे सब किसके साथ कर रहे थे हम इंटीजर टाइप के साथ, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे 3.14 इंटीजर टाइप से इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 8, 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू 24, मतलब कि अगर हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास वैल्यू भी क्या आ रहा था इंटीजर टाइप का, तो हम सब कुछ क्या कर रहे थे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक। लेकिन हमारे पास ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पर लाइक इसमें क्या आ रहा है 3.14, अब कोई भी इंटीजर नंबर, ये तो हमारे पास इंटीजर है, सपोज अगर इसको हम इंटीजर ले भी ले, गॉट इट, तो हमारे पास इंटीजर इनटू इंटीजर, यहाँ तक तो हमारे पास इंटीजर ही मिल रहा होगा, लेकिन इस दोनों इंटीजर के साथ क्या हो रहा है, एक हमारे साथ फ्लोट भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्लोट मल्टीप्लाई, अगर इंटीजर के साथ कोई भी फ्लोट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मुझे देगा फ्लोट, तो अब यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट का क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन तो होगा लेकिन होना नहीं है, हम इसको सोल्व कर रहे होंगे इजीली। हम क्या कर रहे होंगे रेडियस आर को भी क्या कर रहे होंगे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर लेंगे, हम मुझे सब कुछ हम क्या करेंगे और फ्लोट के साथ कर लेंगे, मुझे आर तो फ्लोट में, तो अगर कोई यूजर इंटीजर भी डाल रहा है कोई बात नहीं, वो क्या आएगा फ्लोट में ही आके स्टोर हो जाएगा। लाइक अगर कोई हम बोल रहे हैं कि आर हम फ्लोट में अगर सपोज क्लियर कर मान रहे हैं फ्लोट आर, हम मान रहे हैं कि फ्लोट टाइप का हमारे पास आर है, आर मतलब कि आर का वैल्यू जो होगा क्या है दशमलव टाइप का होगा, पॉइंट टाइप का होगा। अगर कोई यूजर सिर्फ वहां पर जैसे ही बोलेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ आर इज कैन ऑफ परसेंटाइल एफ आर, ठीक है, क्योंकि फ्लोट ले रहे हैं तो परसेंटाइल एफ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं परसेंटाइल एफ और यहाँ पर एड्रेस ऑफ आर, तो इस आर की जगह तो वैसे तो फ्लोट वैल्यू डालना चाहिए, लेकिन कोई यूजर अगर 3 भी इंटर कर रहा होगा ये स्टोर कैसे कर रहा होगा 3.0, हम तो लिख ही सकते हैं बेशक इंटीजर को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, ये 3.0 स्टोर कर लेगा कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको कोड लिख के देखते हैं एक बार, फिर उसको ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आते जाएगी।
हम टारगेट क्या कर रहे हैं, मुझे निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो देखते हैं कैसे कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 2 पाई आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट आवर बॉयलर प्लेट हैज इंक्लूड stdio.h इंट में हमें क्या करना है 2 पाई आर, 2 पता है, पाई पता है, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है सिर्फ आर का। और आर क्या, अब इस बार ले रहे हैं हम फ्लोट टाइप का ले रहे हैं सपोज, तो क्या लिखना है फ्लोट आर। हम डायरेक्ट रेडियस से पूरा पूरा लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वो वेरिएबल में कुछ होता है। अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट कुछ भी लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीख रहे हैं वेरिएबल के नाम में कुछ कुछ आता है कि वो हमें क्या करना है, उससे बचना, वो काम नहीं करना, तो सीख रहे हैं क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेंगे फ्लोट रेडियस, रेडियस नाम का मान लेते हैं, वेरिएबल बनाए, बार बार आर उससे नहीं खेलना, हम राम श्याम मोहन कुछ भी बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस नाम का बनाए, और दूसरा क्या बना रहे हैं, अब क्या करना है, हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो हम कुछ भी CIRC या फिर पूरा सर्कमफ्रेंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सपोज कर रहे हैं CIRC नाम से हम बना लिए वेरिएबल जिसमें हम सर्कमफ्रेंस को स्टोर कराकर रख रहे होंगे, ठीक। तो अब क्या कर रहे होंगे, सिंपल मैनर, हमारे पास रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, सर्कमफ्रेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यूजर से प्रिंट मांग रहे होंगे, प्रिंट इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर क्या कर रहा होंगे, स्कैन करा रहे होंगे इसको। लेकिन इस बार हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेडियस जो हम फ्लोट टाइप कर ले, अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट भी हो जाएगा, इंटीजर एंटर कर रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, तो फ्लोट टाइप का परसेंटाइल f, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिमिलर है परसेंटाइल रेडियस, कि रेडियस के स्टोरेज पर जाके क्या कर दो, परसेंटाइल f टाइप का रेडियस के स्टोरेज पर जाके स्टोर करा दो, लाइक फ्लोट टाइप का नंबर रेडियस के लोकेशन पर जाके स्टोर कराओ। हम यहाँ पर r लिख रहे थे तो यहाँ पर r लिखते हैं, रेडियस लिखे हैं तो रेडियस लिखेंगे, वेरिएबल का नाम जो डिक्लेयर करेंगे वही वेरिएबल यहाँ भी लिख रहे होंगे नाम, ये नहीं कि यहाँ रेडियस लिखे यहाँ r, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा अनडिक्लेयर्ड, ये इसका जो भी नाम आप यहाँ पर लिख रहे होंगे वो आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा, ये तो डिक्लेयर्ड है, यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड आ जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर सिर्फ r लिखते, यहाँ पर क्या आ जाएगा अनडिक्लेयर्ड r डिक्लेयर नहीं किया, ऑफ कोर्स कहीं नहीं किया, तो यहाँ पर लिखा ही था आएगा, तो लिख रहे होंगे r रेडियस, गॉट इट। अब देखो प्रिंटअप स्कैनर, आफ्टर देन क्या करेंगे, ये हमारा कैलकुलेशन था क्या, अब हमारे पास क्या करना है, सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यूजर से सिर्फ रेडियस ही मांग रहे होंगे, दूसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस में क्या है हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर। तो ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ये कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि 2 पाई आर क्या है, तो इसको बताना होगा कि 2 क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन, पाई का वैल्यू भी उसको पता नहीं है, पाई या तो डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, या तो यहाँ पर डायरेक्ट 3.14 लिखना होगा, ठीक। 2 पाई, और यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है आर, तो आर यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि आर नहीं रेडियस लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर आर के जगह पर रेडियस कर रहे हैं, RADIUS। स्पेलिंग भी गलत नहीं करना है, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा, कैपिटल स्मॉल भी नहीं करना है, क्योंकि बताया था ये हमारा सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। अब हम क्या कर रहे हैं प्रिंटफ सर्कमफ्रेंस इज, आप पूरा सेंटेंस लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस इज परसेंटाइल f, क्योंकि ये क्या आएगा परसेंटाइल f टाइप का आएगा, एंड यहाँ पर क्या करना है, इसमें नहीं, इसके साथ साथ क्या करना है, सर्कमफ्रेंस का वैल्यू इसमें करना है CIRC, इस वेरिएबल का वैल्यू क्या करना है इसमें स्टोर करना है, आफ्टर दैट रिटर्न 0, गॉट इट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं ड्राई रन करके देख रहे होंगे, एक एक लाइन को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या हो रहा है, इंक्लूड stdio.h, गॉट इट, दो में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हो, फ्लोट रेडियस सर्कमफ्रेंस, ये क्या कर रहा होगा फ्लोट टाइप का एक बना रहा होगा, क्या एक नाम किसका है रेडियस, दूसरा CIR। हम थोड़ा सा जब डाटा टाइप्स पढ़ रहे होंगे तो पता चलेगा हम ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट लिखने से क्या होता है और इंट लिखने से क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेमोरी में स्पेस लेता है, इंटीजर क्या करता है थोड़ा छोटा स्पेस लेता है, फ्लोट क्या करता है थोड़ा बड़ा स्पेस लेता है। अभी नहीं समझना है कितना लेता है, डजंट मैटर, और ऐसे 4 लेता है 4 8 लेता है, ऐसे करके लेता है, हाँ ठीक है।
4 दोनों लेता है सर, ये इंटीजर भी और फ्लोट भी। तो अभी उसमें जाना ही नहीं है कि हमारा साइज क्या हो रहा होता है, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट ये फ्लोट क्या करता है, अलग टाइप लेता है, अलग साइज ले रहा होता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लोट का नंबर क्या होगा, जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम। थोड़ा सा अगर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स को देखे होंगे उसमें बता रहे थे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो डिजिटल के क्लास में। ऑफ कोर्स अगर आप 3 को कन्वर्ट कर रहे हैं और 3.4 को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो दोनों का साइज क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास स्टोर जो करेगा तो बाइनरी फॉर्मेट में ही करेगा, तो इसलिए इंटीजर थोड़ा छोटा साइज लेता है, फ्लोट थोड़ा बड़ा साइज लेता है, इसलिए हमको वो डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट टाइप का ले लिए, मतलब कि ये अपना जितना भी फ्लोट के लिए जो भी साइज मिलता है वो इतना साइज का एक बॉक्स बनाएगा, सर्कमफ्रेंस उतना साइज का एक बॉक्स बनाएगा। इसमें अभी कुछ भी एक्स वाई जेड गार्बेज वैल्यू होगा, पी क्यू आर कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा, दोनों में सेम नहीं, दोनों में अलग अलग होगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फिर चल रहा होगा प्रिंटअप स्टेटमेंट। तो प्रिंटअप स्टेटमेंट चलेगा तो हमारे कहाँ पर दिख रहा होगा, आउटपुट स्क्रीन पर, ये दैट इज आवर आउटपुट स्क्रीन। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, कर्सर से ब्लिंक कर रहा होगा और आएगा क्या, परसेंटाइल एफ रेडियस। अब यहाँ पर जो भी तुम प्रिंट इंटर करोगे लाइक 7.6 हमने एंटर कर दिया, फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप इंटर कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जैसे 7.6 एंटर किया, ये क्या कहेगा, परसेंटाइल एफ टाइप का आया, ठीक है, परसेंटाइल एफ टाइप का ही है, तो परसेंटाइल एफ टाइप का करेंगे और उसको कहाँ स्टोर करो, एड्रेस ऑफ रेडियस, रेडियस का जहाँ पर एड्रेस है वहाँ जाकर स्टोर करो 7.6 को। तो एक्स वाई जेड कटा, 7.6 यहाँ पर स्टोर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चला सर्कमफ्रेंस 2 × 3.14 × रेडियस, तो इसको कैलकुलेट करेगा, इंटरनली सीपीयू कैलकुलेट कर रहा होगा एलयू के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2 × 3.14 इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है 7.6, जो भी इसका वैल्यू सपोज करते हैं कुछ भी आ गया 12.8 इतना तो नहीं, ये 2142 अप्रोक्स हम सपोज करते हैं, कैलकुलेशन करके देखेंगे 43.6 आया, ठीक है, सपोज करते 43.6 आया। वैसे लास्ट में पॉइंट के बाद तो कुछ ऐसे 4 आ रहा होगा समथिंग समथिंग, सपोज 43.4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें स्टोर हो जाएगा 43.4, ये वैल्यू क्या होगा यहाँ पर सर्कमफ्रेंस में स्टोर होगा। उसके बाद अब क्या हो रहा होगा, प्रिंटअप स्टेटमेंट फिर चलेगा, प्रिंटअप जैसे ही चलेगा कंसोल स्क्रीन पर आएगा, कंसोल या फिर आउटपुट स्क्रीन या फिर टर्मिनल स्क्रीन कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इज सर्कमफ्रेंस इज परसेंटाइल एफ, तो परसेंटाइल एफ टाइप का यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू स्टोर हो रहा होगा सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 43.4, तो 43.4 इसमें आउटपुट आएगा, और ये हमारे क्या था, आउटपुट की नीड थी, गॉट इट। तो अब आज के लिए ऐसे इतना ही करते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो रहा है, एक दो क्वेश्चंस आपको आज डीपीपी भी मिल रहा होगा, आप उसको देखकर क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कुछ कुछ करने का ट्राई करेंगे, नहीं होगा डोंट वरी, हम सब क्लियर कर रहे होंगे, सारे वो क्लास में डिस्कस भी कर रहे होंगे, सबका फॉर्मूला आपको साथ साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि लाइक हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लाइक सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करने के लिए दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या नीड पड़ती है, पी आर एंड टी और अपॉन 100, तो आपको ये फॉर्मूला प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि मिस हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला देख के बनाना तो है, लेकिन क्या करना है, फॉर्मूला कैसे पुट करना है, फॉर्मूला को आगे के लिए याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, अगर हिंदी मीडियम से साधारण ब्याज, प्रिंसिपल हो गया मूलधन, रेट मतलब दर और टाइम, तो पी आर टी हो गया अपॉन 100। तो हम यही तो निकालते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटे एक्स, और जो पीछे जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, गॉट इट। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, कुछ कुछ करने का उसको आपको समझना और करने का ट्राई करना है। डीपीपी में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और ये 3 क्वेश्चंस तो क्लास में जो मिला है इसको तो करना ही है, ठीक है। डीपीपी जो मिलेगा आप उसको भी हमारे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, और साथ साथ हम जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख रहे होते हैं, प्रॉपर वे में हमने बहुत ही मेहनत करके हम बहुत जगह से रिसोर्स लिए हैं, बुक हमारा प्रीवियस ईयर का जो भी नोटबुक था, हम खुद का नोटबुक, और भी बहुत सारे क्या कर रहे हैं रिसोर्स, लगभग 6-7 रिसोर्स से हम आपका एक नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी अपना टाइम दे करके, ठीक है, खुद से बना रहे हैं, किसी और से बनवा भी नहीं रहे। ये आपके लिए ऑफ कोर्स क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपको नोट्स अगर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ठीक। तो आप नोट्स को भी परस्यू कीजिए, आपके साथ साथ जो डीपीपी मिलेगा उसको करते जाइए, ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा होगा। हम नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डाटा टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रेसिडेंस पर चर्चा कर रहे होंगे, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे,
ठीक है, तब तक आगे हम देखते हैं प्रैक्टिकल इसको करके, जो भी कोड किए हैं प्रैक्टिकल करके, और आपको साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ड्राई रन ऑफ कोर्स करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। Now let us see our practical implementation of code which have done in today's class. Then first of all our question is rectangle का area find करना है। तो इसका नेम कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, area rectangle dot c। and now first of all what we have to do, we have to make our boilerplate has include stdio dot h int main रिटर्न 0। ये क्या करना है ना, आपको ये बॉयलर प्लेट बार बार लिखना है ताकि आपको ये कोड याद हो जाए कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं इसको कमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर वे क्या करने का, हम इसको क्या करेंगे कमेंट में यहाँ पर लिख देंगे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ताकि हम क्या करें बाद में भी अगर आके इस कोड को देखें तो हमें यहाँ पढ़ते ही पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं। इसके अगर साइड में हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी। हम क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे। तो हमें नीड किस चीज़ की पड़ रही होगी, एल और बी की तो नीड पड़ेगी, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो दो वेरिएबल इसके लिए बनाना होगा। इंटीजर टाइप का अगर हम कंसीडर करें तो क्या कर रहे होंगे, इंट एल इंटू बी, सॉरी एल एंड बी, ये तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और उसके साथ साथ हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एरिया बन निकालेंगे। तो एरिया के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर इसे स्टोर कर रहे होंगे, एरिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट प्रिंट एफ, क्या कर रहे हैं, एंटर द एरिया, सॉरी एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और इसको मुझे क्या करना है, सिमिलर मैनर में स्कैन कराना है इस चीज़ को। परसेंटाइल डी टाइप का हम कंसीडर कर रहे हैं और हम क्या कर रहे होंगे इसमें एड्रेस कहाँ पर यूज कर रहे होंगे, इसका एड्रेस ले रहे होंगे हम एल लेंथ में, तो एल यहाँ पर इंटर कर रहे होंगे। सिमिलर मैनर में मुझे क्या करना है, ब्रेथ के लिए भी यही सेम कंडीशंस लिखना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, सेम चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट। तो हमें दो बार अब यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम ब्रेथ में कर रहे होंगे और यहाँ पर लेंथ की जगह क्या कर रहे होंगे, हम यूजर से ब्रेथ का डिमांड कर रहे होंगे। और ठीक अभी तक अगर कोड रन कराया जाए तो हमारे पास क्या हो गया होगा, एक लेंथ मिलेगा जहाँ पर पहले इंटर आएगा, क्या लेंथ इंटर करो, वो स्टोर कहाँ होगा, एल में जाकर। सिमिलर मैनर में ब्रेथ इंटर करो, ब्रेथ इंटर करने का प्रॉम्प्ट आएगा और वो कहाँ पर ब्रेथ में जाकर स्टोर होगा। अब मुझे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होकर एरिया जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वाले पोर्शन में जाकर क्या होगा, स्कैन हो जाएगा। Got it? Now we have to print the output, and then printf area of rectangle is, तुम्हारे पास क्या है, परसेंटाइल डी करेंगे, यहाँ से दिखेगा हमारा एरिया क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे होंगे, एरिया के जगह पर एरिया लिख रहे होंगे। Now if we run this code then we will get our desired output, and what is the output is, वेट अ मिनट, हाँ अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है, इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ रेक्टेंगल का लाइक 5, इंटर इंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सपोज 3, देन व्हाट इज द आउटपुट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15। हम इस वाले लाइन को अगर थोड़ा और अच्छे से क्लियर करके देखना चाहें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल with L is equal to percentile D and
and b is equal to percentile d is now परसेंटाइल डी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम सिमिलर में अब हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एल इज इक्वल टू जो भी हम इनपुट डाल रहे होंगे एल ये बी ये, और हमारे पास क्या दिखा रहेगा इज, जो भी हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल को प्रिंट करा सकते हैं और बी को। तो हम मेरा यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एल का वैल्यू क्या होगा, या इसको इस वाले डी को असाइन होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, इस वाले डी को असाइन होगा, और यहाँ पर एरिया का वैल्यू क्या होगा, इस वाले डी को असाइन हो रहा होगा। तो अब अगर रन कराएं कोड को तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, आप देख पाएंगे। इंटर लेंथ सपोज 5 एंड ब्रेथ 3। तो अब क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एल इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 15। तो ये आपका तरीका है कि आप किस तरह से यूजर को प्रॉम्प्ट दिखाना चाहते हैं, किस तरह से यूजर को आउटपुट प्रिंट कराकर दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारा था। अगर हम सपोज करते हैं इसमें पेरीमीटर मुझे निकालना होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एरिया, हम एरिया भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं वेरिएबल का नाम थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं ताकि वेरिएबल के नाम से भी हमें समझ में आए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सब जगह क्या कर सकते हैं, सिंपली पेरीमीटर यहाँ पर कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमारा एरिया है वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सिंपली पेरीमीटर कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज पेरी नाम का हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ से ये हटाना होगा, ये हटाना होगा। यहाँ पर पेरीमीटर, अब पेरीमीटर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में भी कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, व्हाट यू टू 2 इंटू। अब अगर हम आउटपुट निकाल कर देख रहे होंगे तो सिमिलर मैनर में इसको रन कराना है। सेम इनपुट ये क्या लेगा, इंटर द लेंथ, तो लेंथ हम कर लेंगे सपोज 5। सिमिलर मैनर में इसका ब्रेथ अगर 3 कर रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा, पेरी ऑफ रेक्टेंगल विद एल इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 इज 16। ये हो भी रहा है, 5 3 8 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 16। तो हमारा एक्सपेक्टेड भी 16 था और हमारा क्या अभी क्या रहा है 16। तो हमारे पास क्या था, ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर और एरिया निकाल लिए। अब अगर यहीं पर सिमिलर मैनर में हमारे पास क्या नीड रहा होता, हम सेम प्रॉब्लम में करके दिखा रहे हैं आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया के लिए किए थे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइक दिस, ये हमारा एरिया हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, एक और हमने जो लास्ट क्लास में क्या किस चीज़ के लिए किया था, स्क्वायर के लिए। तो हम निकाल रहे होंगे एरिया स्क्वायर डॉट सी। तो इस बार हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। तो हम इसके लिए फिर सेम कोड लिख रहे होंगे। हम कुछ क्या करते हैं, कोड को थोड़ा थोड़ा कॉपी कर रहे होंगे, ये लाइक बॉयलर प्लेट हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। एरिया ऑफ स्क्वायर, ना मुझे नीड किस चीज़ की पड़ेगी, मुझे ए इंटू ए, तो सिर्फ मुझे नीड किस चीज़ की है, ए की। तो हम क्या बना रहे होंगे यहाँ पर, इंट ए and we have to calculate area, then we can make another variable with name area नाम के साथ हम क्या कर रहे हैं, लिए एक another variable क्रिएट कर लिए, क्योंकि एरिया में ये मुझे क्या करना होगा, एरिया को स्टोर करना होगा। then now let's start, first of all printf enter side length of square, got it। now we have to scan this code, now we have to scan this, then let us scan, and let us suppose it is of type integer, then percentile d, and from where we have to store this address of a। एक एड्रेस पर क्या करना है, मुझे इसको स्टोर करना है। नॉल we have to calculate area, then area is equal to
ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, ये लाइक ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, एरिया मुझे कैलकुलेट करके देगा। नाउ प्रिंट एरिया इज, सिंपली आप इसमें प्रॉम्प्ट किसी भी तरह से डाल सकते हैं, परसेंटाइल डी एंड एरिया। now let us run this code. Get आउटपुट इंटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर का लाइक 5 इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया इज 25। सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास क्या आ रहा होता, नीड हमारे होती पेरीमीटर निकालने की, तो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पेरीमीटर करते एरिया की जगह पर, यहाँ पर 4 इंटू ए कर रहे होते तो हमारे पास क्या होता, पेरीमीटर हो रहा होता। अब एक हम क्या करते हैं ना, इसी में थोड़ा सा अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा सपोज हम अगर इसमें कोई फ्लोट नंबर इंटर कर देते हैं, हम फिर से कोड को रन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द टर्मिनल, हम क्या कर रहे हैं, CLS के थ्रू हम टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। अब हम रन करा रहे हैं कोड को, और हम इस जगह क्या कर रहे होंगे, स्टोर करा रहे होंगे। इंटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर है, हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली क्या कर रहे हैं, हम 4.5 को इंटर कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, फिर इसको समझेंगे। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 4.5 इनपुट किए, सॉरी मैंने फिर से रन करा दिया कोड को, और फिर से रन कराएं तो हमारे पास क्या कर रहे होंगे, 4.5 एंड इंटर। इंटर करने के बाद क्या आ रहा है, एरिया इज 16। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप में अगर हम फ्लोट नंबर को स्टोर कराएंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वाला पोर्सन लाइक 4.5 0.5 क्या आ रहा है, हमारा फ्लोट नंबर आ रहा है 0.5 के कारण, तो ये क्या कर रहा है, लेकिन हम क्या स्टोर करा रहे हैं इंटीजर टाइप में, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 4 को कंसीडर करेगा और 5 को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो अब ना 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। अगर फिर से इसको आप सेम कोड को फिर से रन करा कर देखें किसी अनदर इनपुट पर, ये इनपुट सेलेक्टेड इन सेलेक्टेड, फिर से अगर रन करा कर देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, इंटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर लाइक हम 5.2। इस बार आउटपुट क्या आना चाहिए, 25, और क्या आया, 25 आया अभी। अगर हम सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम फ्लोट कर देंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कर रहे होंगे, अगर इसी में हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट, ये फ्लोट बना रहे हैं, यहाँ सब जगह क्या करना है मुझे, परसेंटाइल एफ एंड परसेंटाइल एफ, गॉट इट। हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट चाह रहे हैं कि हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अब अगर हम फ्लोट के साथ इसको रन कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द टर्मिनल, और हम फ्लोट के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा आउटपुट, इंटर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर 5.4 देंगे तो गॉट इट, 5.4 का स्क्वायर करके देगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, अगर हम इसको इस तरह से करें, हम फिर से रन कराते हैं, हम 5.4 के समथिंग जगह पर हम क्या करें, अगर 5 ही इंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 25.0000, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लोट में प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर अभी बेसिकली हुआ क्या होगा, जब हम 5 इंटर किए स्टोर किस तरह से हुआ होगा, अगर हम यहाँ पर एक बार इसको हम प्रिंट करा कर देखें, हम अपने सिर्फ ए को, ए जो हमारा है वो किस तरह से प्रिंट हुआ है तो आपको समझ में आएगा। प्रिंट एफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट कराएंगे परसेंटाइल एफ, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए को प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा आउटपुट ए हम मेरा किस तरह से इसमें स्टोर हुआ है। अब देख पाएंगे, फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन करा कर चेक करते हैं, ये दिख रहा होगा 5 पॉइंट समथिंग के रूप में स्टोर होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, इंटर साइड लेंथ हम 5 इंटर कर रहे हैं, ये देखेंगे हमारे पास क्या आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बैकस्लैश ए नहीं देने के एन नहीं देने के कारण यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ए का वैल्यू स्टोर हो रहा होगा, ये वाला प्रिंट ऑफ का। इस प्रिंट ऑफ का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, 5.000। हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लोट टाइप का बना रहे हैं, लेकिन हम वैल्यू क्या इंटीजर अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 5.0000। उसके बाद क्या आ गया, लास्ट वाला लाइन क्या है, एरिया इज परसेंटाइल एफ, तो एरिया इज जो भी होगा 5.000 का स्क्वायर करेगा। ये आप कंसिडर कर पाएंगे, ये क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 6 जीरो आ रहा है। हम चाहते हैं कि इतना जीरो नहीं आए, हम इस जीरो को क्या चाहते हैं, हम कम करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, लाइक अभी हमारे पास फिर से अगर एक बार रन करा के देखें, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के लिए 5.4 इनपुट किए, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 29.160002, ये हमारे आउटपुट आ रहा है, 6 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद। हम चाहते नहीं हमारे पास 2 डिजिट ही आए, तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर सिंपली जहाँ पर कि हम प्रिंट करा रहे हैं
वहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, परसेंटाइल 0.2f। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल्स आएगा। अब इसको हम अगर रन करा कर देखें तो हमारा आउटपुट दिख रहा होगा आपको। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर साइड लेंथ कुछ भी 5 पॉइंट सिमिलर मैंने ना 5.4 इंटर करेंगे, अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 29.16। गॉट इट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स चाहिए वो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक अब ये दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, 6 ले रहा है, तो क्या 6 से ज़्यादा भी ले सकता है क्या, ऑफकोर्स ले सकता है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। अगर हम मुझे डेसिमल के बाद 8 पॉइंट्स चाहिए तो हम क्या कर रहे होंगे, फिर से सेम कोड को हम रन कराएंगे। अगर हम 5.4 को हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 29 पॉइंट, इस बार क्या आएगा, पॉइंट के बाद 8 डिजिट आ रहा है। तो डिफॉल्ट मुझे ध्यान रखना है, डिफॉल्ट क्या ले रहा है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेता है। लेकिन हम उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स के बाद डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। गॉट इट। अब तो ये हमारा था जो बेसिकली आज हमने डिस्कशन किया। एक और अगर प्रॉब्लम्स को देखा जाए, हमारा क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया सर्कल। इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। दिस इज आवर बॉयलर प्लेट कोड। इसमें मुझे क्या पड़ रहा होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 × 3.14 × r। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैं हमारे डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम डेसिमल्स के साथ अगर हम फ्लोट के साथ हम अपना डिक्लेयर करें वेरिएबल्स को तो दैट इज बेटर। अदरवाइज क्या करेंगे, इंटीजर में ये क्या कंसीडर कर रहा होगा, सिर्फ 3 को कंसीडर कर रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली आंसर्स में क्या हो जाएगा, हर टाइम जितने बार मल्टीप्लाई होगा 0.14 का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होते जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट में थोड़ा ज़्यादा डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, फ्लोट टाइप का बना रहेंगे। फ्लोट लाइक रेडियस की नीड पड़ेगी मुझे, एक रेडियस का ही नीड पड़ेगा, एक एरिया का नीड पड़ेगा। अब ये ध्यान में रहना चाहिए किस चीज़ कितने वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करना है। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ एंटर रेडियस स्कैनफ परसेंटाइल डी, सॉरी परसेंटाइल एफ। इसको कहाँ करना है, एड्रेस ऑफ आर में जाकर स्टोर करना है रेडियस को। एंड एरिया में क्या करना है, एरिया इक्वल टू कर दो 2 × 3.14 × r। सॉरी एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स नॉट 2 पाई आर, पाई आर इंटू आर। तो 3.14 इंटू आर, तो ये हमारा क्या गया, पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली एरिया को प्रिंट करा रहे होंगे। ये अब आप अच्छे से इसको डेकोरेट करके दिखा सकते हैं यूजर को कैसे दिखाना है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, आउटपुट अपना फाइंड कर रहे हैं, एक परसेंटाइल एफ एंड दिस इज आर एरिया। गॉट इट। तो हमारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर हम टर्मिनल को क्लियर करें, आप वो सिस्टम CLS के साथ भी हर बार टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। इंटर रेडियस, रेडियस इंटर करने के लिए आया, लाइक हम इंटर कर रहे हैं 5.4, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा 91 पॉइंट, इसका जो भी एरिया कैलकुलेट होकर आ रहा होगा ये आ रहा होगा। अगर हम सिमिलरली क्या करें, अगर हम इस कोड को फिर से रन कराएं तो हम देख रहे होंगे, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं 5 इंटर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सब कुछ फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। 5 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करके ही स्टोर करेगा। लाइक बताए थे कि हमारा मेमोरी में एक डब्बा टाइप का बनता है, वहाँ स्टोर होता है। तो ये कैसे स्टोर हो रहा होगा 5.0000। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा, उसके बाद आउटपुट आ रहा होगा हमारा। गॉट इट। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपको DPPs में कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, उसको आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ड्राई रन, सारे कोड को ड्राई रन करके समझने का कोशिश करना है। और इस पर जो भी क्वेश्चंस मिला है आप वो करके मुझे सेंड कर सकते हैं। लाइक 3.14 यहाँ पर क्या करना है, 2 पाई आर लगाकर सिर्फ सिंपली सा चेंज करना है। लाइक उसमें भी 4 × A करना है। जब हम स्क्वायर पर जाएंगे, रेक्टेंगल में क्या करना है, रेक्टेंगल का तो कर ही दिया, बट फिर भी आप कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू टू ऑल।